हर राज्य की ना अपनी एक कहानी होती है और ज्यादातर वो कहानी कौन लिखता है? उसके नेता। तो चलिए आज हम राजस्थान की कहानी को समझते हैं उन्हीं मुख्यमंत्रियों के जरिए जिन्होंने इस प्रदेश को वो शक्ल दी है जो आज हम सब देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आधुनिक राजस्थान को गढ़ा किसने? मतलब किसने इसकी नींव रखी और इसे आज की ये शक्ल दी? और पता है इन सवालों के जवाब कहाँ छिपे हैं? ये देखिए, इन हाथ से लिखे हुए नोट्स में। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, ये तो मानो इतिहास की एक ऐसी खिड़की हैं जिससे हम सीधे उस जमाने में झांक सकते हैं जब राजस्थान की तकदीर लिखी जा रही थी। कमाल है ना? तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। शुरुआत करेंगे राजस्थान के बनने के उन शुरुआती सालों से, जब इसकी नींव रखी जा रही थी। जरा सोचिए, एक नया नया राज्य बना है और शुरुआत में ही कितनी उथल पुथल। मतलब 1949 में हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 1951 आते आते एक आईसीएस ऑफिसर सीएस वेंकटाचारी को कमान संभालनी पड़ती है। फिर 1952 में पहले चुनाव होते हैं तो टीकाराम पालीवाल सीएम बनते हैं, लेकिन उसी साल सत्ता जयनारायण व्यास के हाथों में चली जाती है। ये जो इतनी तेजी से चेहरे बदल रहे थे ना, ये साफ दिखा रहा था कि एक नया राज्य अपनी पहचान और सबसे जरूरी अपनी स्थिरता के लिए कितना संघर्ष कर रहा था। अब ऐसे हालात में जाहिर है इस नए राज्य को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इन तूफानी लहरों को शांत कर सके। एक ऐसा मजबूत हाथ चाहिए था जो सिर्फ स्टेबिलिटी ही ना दे बल्कि भविष्य के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है मोहनलाल सुखाड़िया की, एक ऐसा नाम जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने होंगे? अंदाजा लगाइए। एक बार, दो बार? नहीं, पूरे 4 बार। 4 कार्यकाल, पूरे 17 साल। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसका नाम ही राजस्थान की तरक्की का दूसरा नाम बन गया। ये वो दौर था, स्थिरता का एक ऐसा दौर जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसी ने राज्य को एक मजबूत दिशा दी। और ये नोट्स हमें बताते हैं कि सुखाड़िया की विरासत कितनी जबरदस्त थी। देखिए, उन्होंने जमींदारी और बिस्वेदारी जैसी सदियों पुरानी सामंती प्रथाओं को जड़ से ही खत्म कर दिया। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को नियुक्त करके एक नई सामाजिक शुरुआत भी की। और हाँ, एक मजेदार बात भी है कि राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी के हाथ में ना क्रिकेट का बल्ला भी खूब जमता था। अच्छा, सुखाड़िया के उस स्थिरता वाले दौर के बाद राजस्थान की राजनीति ने कुछ ऐसे बड़े मील के पत्थर देखे जिन्होंने कई सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और नई परंपराएं बनाई। जैसे कि 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, एक बहुत बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। और ये जो बाधाओं को तोड़ने का सिलसिला था, ये यहीं नहीं रुका। करीब 2 दशक बाद 2003 में वसुंधरा राजे ने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। तो मतलब इन दोनों अपॉइंटमेंट्स ने एक बात तो साफ कर दी कि लीडरशिप किसी वर्ग या जेंडर तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं थीं, बल्कि ये तो राज्य के सामाजिक इतिहास में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। चलिए अब आते हैं आधुनिक दौर पर। एक ऐसा दौर जो असल में 2 बड़े नेताओं की कहानी बन गया, और इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता ने ना प्रदेश की राजनीति को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। और यहीं से शुरू होता है सत्ता के अदल बदल का एक बड़ा ही दिलचस्प चक्र। मतलब 1998 से लेके 2023 तक राजस्थान की राजनीति एक घूमते हुए पहिए की तरह हो गई। एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी। खुद ही देख लीजिए, 1998 में अशोक गहलोत तो 2003 में वसुंधरा राजे, फिर 2008 में गहलोत वापस आए, 2013 में फिर राजे, और 2018 में एक बार फिर से गहलोत। सत्ता के जो चक्र था ना, यही इस दौर की पहचान बन गया। और जब हम इन नोट्स को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का ही राजनीतिक सफर कितना लंबा और असरदार रहा है। दोनों कई कई बार विधायक और सांसद रहे हैं। सच तो यह है कि पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से राजस्थान की पूरी राजनीति इन्हीं 2 ध्रुवों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तो फिर नेतृत्व की इस पूरी यात्रा से आखिर क्या समझा जाए? राजस्थान में सत्ता के ये जो पैटर्न हैं, ये हमें क्या बताते हैं? जब हम इस टेबल पर नजर डालते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत 3-3 बार, और वसुंधरा राजे 2 बार।
इससे एक बात तो साफ होती है कि राजस्थान के लोगों ने अक्सर मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले नेताओं पर ही भरोसा जताया है। तो एक लंबे समय तक राज करने वाले नेता की स्थिरता से लेकर दो बड़े नेताओं के बीच की जबरदस्त प्रतिद्वंदिता तक, राजस्थान की कहानी असल में शक्तिशाली व्यक्तित्वों की ही कहानी रही है। ऐसे लोग जिन्होंने प्रदेश की राजनीति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, नेतृत्व का यह पैटर्न जिसमें कभी स्थिरता है, कभी बदलाव है और हमेशा शक्तिशाली चेहरे हैं, यह राजस्थान के भविष्य के बारे में आखिर क्या बताता है?